So I get off stage, right? Drop the mic, walk up to these hot chicks, and I'm all like, "What's up, ladies?" They're all like, "Oh my God, it's him." So दोस्तों, hello everyone, welcome back to your beloved channel, The Rider. नमस्कार, सत श्री अकाल, खमागणी मेरे दोस्तों, क्या हाल है बताओ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ मोटो व्लॉगर्स के लिए सबसे बेहतर माइक्रोफोन के बारे में। तो कौन सा माइक्रोफोन मोटो व्लॉगर्स के लिए सबसे अच्छा है, तो मैं आपको अपने माइक्रोफोन सिलेक्शन की पूरी जर्नी बताता हूँ। सबसे पहले जब मैंने कैमरा ख़रीदा था तो मुझे मेरे डीलर ने, मैंने उनसे पूछा था कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए, थोड़ा एक लिमिटेड प्राइस रेंज में आप मेरे को एक अच्छा खासा माइक्रोफोन बता दीजिए। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया सोनी का एक, जिसका कॉस्ट था 1800 रुपये। उसको अपने गोप्रो के साथ मैंने लगाया, जो कि डायरेक्टली गोप्रो के अडेप्टर के साथ कनेक्ट भी हो जाता था। आई डोंट नो व्हाई दिस मैन इज ट्रेलिंग मी। एनीवे, तो मैंने सबसे पहले 1800 वाला माइक्रोफोन ख़रीदा। अब उस माइक्रोफोन का प्रॉब्लम ये था, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखा भी दूंगा। उस माइक्रोफोन का प्रॉब्लम ये था कि वो हाई पिच साउंड्स ले नहीं पाता था। जब मैं ज़ोर से कुछ बोलता था, फॉर एग्ज़ाम्पल सामने किसी आदमी से मैं बात कर रहा हूँ और उसको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, तो वो आवाज़ जो है ठीक से ले नहीं पाता था, उसमें आवाज़ मेरा क्रैक हो जाता था। रूबी एखान থেকে ডান দিক নিয়ে বাদিক, दायना लेके बाया, दायना लेके बाया, हाँ हमारे पीछे आने बोलो, तो उसको बोलो बाएं आने के लिए, इधर सामने से बायां ले लेना, ये सीधा जाना। हाँ एखान থেকে बाया नहीं है, एकदम सोजा, যেখানে বাইপাস পড়বে ধাক্কা খাবে ওখান থেকে বাদিক। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ दैट आई नीड टू अपग्रेड। तो मैंने सर्च करना शुरू किया इंटरनेट पे कि मोटो व्लॉगर्स के लिए सबसे अच्छा माइक्रोफोन कौन सा होगा। तो उस समय मुझे सजेस्ट किया गया रोड का स्मार्ट लैब प्लस लेवलियर माइक्रोफोन। तो मैंने रोड का स्मार्ट लैब प्लस लेवलियर माइक्रोफोन जो है वो जाके मैंने ख़रीदा। पर ख़रीदने के बाद मुझे पता चला कि वो डायरेक्टली गोप्रो के अडेप्टर के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो उसके लिए मुझे अलग से एक SC3 कॉर्ड ख़रीदना पड़ा। सिंस मैंने रोड का ही SC3 कॉर्ड ख़रीदा तो मुझे करीब उसका कॉस्ट पड़ा 1000 रुपीज़। मैंने स्टिल उसको ख़रीदा, पर हुआ ये कि जैसे ही मैंने अपने फर्स्ट हाईवे, जैसे आज मैं कर रहा हूँ, वैसे ही मैं अपने फर्स्ट हाईवे राइड पे जब मैं निकला तो हुआ ये कि वो SC3 कॉर्ड जो है माइक्रोफोन वाले जैक से और एडाप्टर वाले साइड से निकलकर उड़ के कहीं मेरे बाइक के सीट पे जाके अटक गया। वो भी मैं करीब 70-80 के स्पीड पे चला रहा था। ये कैसे हुआ मुझे समझ में आज भी नहीं आता है कि ये कैसे हुआ, और मुझे पता भी नहीं चला कि वो उड़ चुका है। वो पहले उड़ के मेरे चेस्ट पे कहीं लगा होगा, फिर उड़ के मैंने देखा कि मेरे पीछे वाले सीट के और पैनल के बीच में अटका हुआ है। और मैं खुद बहुत हैरान था कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसको उड़ के कहीं चले जाना चाहिए था। नॉट दैट आई एम कंप्लेनिंग, क्योंकि 1000 रुपये की चपत लग जाती तब तो मुझे 1000 रुपये का लॉस हो जाता। मैं वो नहीं चाहता हूँ, वो लॉस नहीं हुआ मेरा। पर मैंने ये रियलाइज़ किया कि नहीं, इससे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ये SC3 कॉर्ड इसी तरीके से उड़ता रहा 80 के स्पीड पे, मैं तो कभी कभी 80 के ऊपर भी स्पीड में जाता हूँ हाईवे में, करीब 90, 100, 110 तक भी चला जाता हूँ, तब क्या होगा? तब तो वो स्पीड डेफिनेटली, विंड प्रेशर, विंड ड्रैग डेफिनेटली हैंडल नहीं कर पाएगा। तो उस वजह से मैंने क्या किया कि आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अनदर माइक्रोफोन जो डायरेक्टली गोप्रो के अडेप्टर के साथ कंपैटिबल हो। तब मुझे पता चला कि बिल्कुल रोड का ही एग्जैक्ट सेम स्पेसिफिकेशन के साथ एक आता है रोड लैव गो। अब ये लैव गो जो है ये डायरेक्टली कंपैटिबल है गोप्रो के साथ, और उसके स्पेसिफिकेशंस स्मार्ट लैब प्लस लेवलियर माइक्रोफोन के बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। दे आर बोथ आइडेंटिकल ट्विंस। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि इसका जो जैक है वो डायरेक्टली गोप्रो के अडेप्टर के साथ कंपैटिबल है, तो उसके लिए आपको अलग से कोई SC3 कॉर्ड नहीं खरीदना पड़ता है। तो
GoPro के अडेप्टर के साथ कंपैटिबल रखने के चक्कर में मैंने 3 माइक्रोफोन्स अब तक खरीदे हैं। पहले वाला था सोनी का 1800 रुपये का, उसके बाद आया 5500 का रोड का स्मार्टलैब प्लस लेवलियर माइक्रोफोन जिसके साथ 1000 का SE3 कॉर्ड, लगभग 6500 पड़ गया। उसके बाद सेम 5500 में ही मुझे रोड लैब गो मिला, जो कि बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया आइडेंटिकल ट्विन है स्मार्टलैब प्लस का। उसके स्पेसिफिकेशंस एवरीथिंग सेम है। दी ओनली डिफरेंस इज दैट कि इसका जैक अलग है जो कि GoPro के अडेप्टर के साथ कंपैटिबल है। सो ये वाला जो है ये मेरे हाई पिच साउंड्स, जब मैं ज़ोर से चिल्लाता हूँ व्हेन आई एम येलिंग, तो ये वो वाला साउंड जो है ले लेता है, आवाज़ क्रैक नहीं होता है। सो दिस इज़ माई सजेशन कि अगर आप मोटो व्लॉगिंग पर्पस के लिए एक माइक्रोफोन खोज रहे हैं तो वो होगा रोड लैब गो, जो कि GoPro के साथ डायरेक्टली कंपैटिबल है। और अगर आप मोटो व्लॉगिंग पर्पस के लिए नहीं लेना चाह रहे हैं, आप ऐसे चलते हुए दौड़ते हुए या साइकिलिंग करते हुए आप करना चाहते हैं, तो आप स्मार्टलैब प्लस लेवलियर माइक्रोफोन ले सकते हैं। वो वाला जो है यू कैन यूज़ इट इन वाइड वैरायटी ऑफ पर्पसेस। उसके साथ मैंने एक और अडेप्टर ख़रीदा है जो कि आसूस का नॉइस कैंसिलेशन अडेप्टर है। उसका मुझे 3500 पड़ा था, बट इट्स रियली वर्थ इट। मैं कहूँगा उसका नॉइस कैंसिलेशन AI जो है वो इतना अच्छा काम करता है, वो उसका नॉइस कैंसिलेशन फीचर जो है वो इतना इफ़ेक्टिव है कि जब मैं रोड पे भी कोई बात बोल रहा होता हूँ तो पीछे से जो गाड़ियाँ जा रही होती है उनके साउंड को कम्प्लीटली कैंसिल आउट कर देता है, जिस वजह से मेरी बात अच्छे से सुनाई देती है। वो फोकस करता है मेरे ही साउंड के ऊपर। उसके अलावा जो मेरा माइक्रोफोन है वो अपने आप में उसका एक बैकग्राउंड नॉइस कैंसिलेशन फीचर है मेरे माइक्रोफोन का, स्मार्टलैब प्लस या इवन जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है कि जब मैं बात कर रहा होता हूँ तब बैकग्राउंड नॉइस कम्प्लीटली कम हो जाता है और जो मैं बोल रहा होता हूँ ये मेरे साउंड पे ज़्यादा फोकस करता है और पीछे वाले साउंड पे ध्यान नहीं देता है। तो कॉस्टली माइक्रोफोन ख़रीदने का फ़ायदा ये है कि नॉइस कैंसिलेशन फीचर बहुत अच्छे से काम करता है, हाई पिच साउंड बहुत अच्छे से कैप्चर कर पाता है और उसमें आवाज़ क्रैक नहीं करता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा करके 5500 का लैब गो ले लें जो कि GoPro के साथ डायरेक्टली कंपैटिबल है। और अगर आप वो नहीं खर्चा करना चाहते हैं देन यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन नॉइस कैंसिलेशन फीचर, और हाई पिच साउंड्स को कैप्चर नहीं कर पाएगा वो माइक्रोफोन, तो वो एक और नेगेटिव है, एक डाउन है उसका। रोड लैब गो है वो कुछ ऐसे डब्बे में आता है, मैं अभी आपको रोक के दिखा रहा हूँ, और उस डब्बे के अंदर में जो पाउच रहता है वो कैसा है, क्योंकि मैंने सिंस आपको लेवलियर प्लस माइक्रोफोन वाला जो डब्बा है वो मैंने दिखाया उससे काफ़ी सिमिलर है ये, इसके अंदर भी जो रहता है वो भी काफ़ी सिमिलर है। मैं आपको बस दिखा देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए कि आपको पता रहे कि ओके दिस इज, आप ये डब्बा देख रहे हैं, ये देखिए, ये थोड़ा सा इस डब्बे के डायमेंशंस अलग है पर अंदर में जो चीज़ है वो बिल्कुल एक ही जैसा है, ज़्यादा फर्क नहीं है। आप देख सकते हैं लैब गो। अभी मैं सामने रोक के एक चीज़ जो मैं उस वीडियो में दिखाना आपको भूल गया था वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं रोकता हूँ, ठीक है यहीं पे रोक देता हूँ। तो दोस्तों जो मैंने सबसे पहले माइक्रोफोन ख़रीदा था वो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया नहीं, बस आपको वो पाउच दिखाया और माइक्रोफोन दिखाया नहीं जो मैं कैरी करता हूँ अपने साथ। देखिए तो माइक्रोफोन जो है वो है रोड का, ये जो है स्मार्टलैब है और ये वो वाला नहीं है जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, उसके पीछे की कहानी मैंने आपको उस दूसरे वीडियो में बता दी है। ये है रोड का स्मार्टलैब प्लस लेवलियर माइक्रोफोन और जो मैंने हेलमेट पे लगा रखा है वो भी लेवलियर है, और ये है वो SC3 कॉर्ड जो कि इसी बाइक में एग्जैक्टली कहाँ उड़ के वो लगा था वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ सो दैट आपको समझ में आएगा ये घटना कितना विचित्र था। ओके सो
ये SC3 कॉर्ड जो है मेरे कैमरे का एडाप्टर से और मेरे ये जो तार है जिसके साथ मैंने जोड़ रखा था उन दोनों एंड से ये निकल कर ये मेरे सीट के यहाँ पे अटक गया था और बहुत अच्छे से अटका हुआ था इस तरीके से। और मैं खुद हैरान था कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि मेरा ये एडाप्टर ये उड़ के कहीं चला नहीं गया। मैं रेस्टोरेंट गया, मैंने खाना खाया, खाना खा के जब रिटर्न आया तब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे अटका हुआ है और मैं खुद हैरान था कि हाउ डिड आई नॉट लूज इट। नॉट दैट आई एम कंप्लेनिंग, 1000 रुपये मेरे बच गए, बट ये कैसे हुआ मुझे समझ में नहीं आता है। दिस वॉज अ वेरी वियर्ड थिंग दैट हैपेंड। दिस वॉज अ हैप्पी इंसिडेंट दैट आई डिड नॉट लूज 1000, क्योंकि ये 950 रुपये का एक SC3 कॉर्ड है, क्योंकि ये ओरिजिनल रोड का है। आपको नॉर्मल वाले 200-400 रुपये में भी मिल जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा आसूस का नॉइस कैंसलेशन एडाप्टर जो कि टाइप C पोर्ट में जाके कनेक्ट होता है। इस एडाप्टर का खुद का एक नॉइस कैंसलेशन AI है, दैट इज़ वाई इट इज़ सो एक्सपेंसिव। इसका प्राइस है 3500 के आसपास, मतलब 3300 से लेके 3500 के आसपास इसका प्राइस है। दिखता काफ़ी नॉर्मल है बट इट इज़ ग्रेट, बहुत ही अच्छा। ये बेसिकली माइक को एड करने के लिए, तो मैं जब इस माइक के साथ इस एडाप्टर को यूज़ करता हूँ, मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया है क्योंकि ये टाइप C पोर्ट में चला जाता है। तो जब मैं इस माइक के साथ इसको यूज़ करता हूँ तो एक तो मेरे माइक का खुद का नॉइस कैंसलेशन AI है, ऊपर से इस एडाप्टर का भी एक नॉइस कैंसलेशन AI है जो कि बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। और ऐसा नहीं है कि ये अकेले काम कर रहा है, इस माइक्रोफोन का खुद का बैकग्राउंड नॉइस कैंसलेशन AI है जो कि इस माइक का खुद का भी काम कर रहा है, ऊपर से ये उसको एड कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके एम्पलीफाई कर दे रहे हैं दोनों के बैकग्राउंड नॉइस कैंसलेशन एबिलिटी को। सो आपने देख लिया मेरा माइक, आपने मेरा SC3 कॉर्ड भी देख लिया और आपने वो एडाप्टर भी देख लिया, ये आसूस का नॉइस कैंसलेशन एडाप्टर। नॉर्मली एडाप्टर्स आपको 400 के अंदर में मिल जाएंगे बट इसका प्राइस है 3500 एंड आई वुड से कि इट इज़ वर्थ इट बिकॉज अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं तो आपको एडिटिंग के टाइम पे इवन जो एको नॉइसेस है उसको भी ये बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। एको नॉइस को भी ये कम्प्लीटली सबसाइड कर देता है। तो आप अगर रूम में बात कर रहे हैं तो एको भी नहीं होने देता है साउंड को। सो उस हिसाब से मैं कहूँगा दिस इज़ वर्थ द मनी। अगर आप एक प्रोफेशनल एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मतलब इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल एडिटर, तो क्या होता है कि जैसे मेरा एक दोस्त है जो प्रोफेशनली एडिटिंग करता है, फोटोग्राफी करता है, सो वो एक प्रॉपर साउंड बॉक्स यूज़ करता है, उसका वाला कॉस्टली बड़ा सा है, उसमें काफ़ी सारे बटन्स हैं और वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है यूज़ करना। मतलब मैं उस चीज़ को उतना अच्छे से नहीं समझूंगा, उसको उसकी जितनी समझ है। सो फॉर ए मोटो व्लॉगर उसको अपने साउंड को उतना ज़्यादा मॉड्यूलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको उतना ज़्यादा सेटिंग्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। आई मीन ऑब्वियसली वो प्रोफेशनल है, उसके पास बड़ा सा कॉस्टली एक साउंड बॉक्स है, बट ये जो छोटा सा एक नॉइस कैंसलेशन एडाप्टर है ये उसका काम बहुत अच्छे से कर देता है। फॉर अ पर्सन हु डज़ नॉट वांट टू इन्वेस्ट टू मच टाइम, हु डज़ नॉट, जो बहुत मेहनत नहीं करना चाहता है जो आदमी, उसके लिए नॉइस कैंसलेशन वाला काम ये बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। मेरा एक दोस्त है जो प्रोफेशनली एडिटिंग करता है और उसको एडिटिंग में काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड वो बड़ा सा एक बॉक्स है उसके पास जिसमें वो अपने साउंड को अलग अलग तरीके से उसके सेटिंग्स चेंज करके अपने साउंड को वो जैसे चाहता है उसको वो चेंज कर लेता है। बट फॉर अ पर्सन हु डज़ नॉट वांट टू इन्वेस्ट सो मच टाइम ऑन अ साउंड बॉक्स, और जो बहुत उस प्रोफेशनल लेवल पे नहीं करके बहुत बेसिक लेवल पे करना चाहता है, बट ही वांट्स इट डन बेटर देन अदर्स, मतलब उसको वो बैकग्राउंड नॉइस कैंसलेशन अगर चाहिए और रूम का एको अगर उसको कम्प्लीटली कैंसिल आउट करना है, उसको सबसाइड करना है, तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट डिवाइस। आपको ये ज़रूर ख़रीदना चाहिए। ये मैं सारी बातें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में बोल, दीज आर नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियोस, वी हैड टू गेट दैट आउट ऑफ द वे बिकॉज अदरवाइज लोग सोचेंगे कि दीज आर ऑल स्पॉन्सर्ड वीडियोस एंड आई एम बीइंग पेड बाय द कंपनीज। नो, ऑब्वियसली ना मुझे रोड पे कर रहा है इसके लिए और ना ही मुझे आसूस पे कर रहा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू पीपल मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, एक एजुकेटेड डिसीजन आप लोग ले सकें। मैं बस यही चाहता हूँ और उसमें मैं आपको जितना ज़्यादा हेल्प कर सकूँ।